27 साल की अंजलि अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। वह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में लेक्चरर थी। दूसरी ओर 22 साल का आशीष भी बैंक जाने के लिए तैयार हो रहा था। कुछ महीने पहले ही उसे नौकरी मिली थी। लेकिन आशीष के दिल में अंजलि की तस्वीर बसी थी। अंजलि कभी उसकी मैथ्स टीचर हुआ करती थी। 9वीं से 12वीं तक उसने उसे पढ़ाया था। एक दिन टेस्ट में आशीष के 100 में 100 नंबर आए तो अंजलि ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, शाबाश आशीष, मुझे पता था तुम कर लोगे। शायद उसी पल आशीष के दिल में कुछ ऐसा उतर गया था जो समय के साथ और गहरा होता चला गया। एक दिन उसने हिम्मत करके अंजलि से कहा था, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अंजलि हंस पड़ी थी। पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ और तुम मेरे छात्र रह चुके हो। आशीष ने मुस्कुराकर कहा था, प्यार उम्र देखकर थोड़ी होता है मैडम, बस हो जाता है। अंजलि ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया था, लेकिन आशीष के लिए वह उसके जीवन का सबसे सच्चा एहसास था। करीब 10:30 बजे अंजलि ऑटो से कॉलेज जा रही थी। कुछ दूर पहुंचते ही दो युवक जबरदस्ती ऑटो में बैठ गए। उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया। चुपचाप बैठी रहना। अंजलि डर गई। ऑटो चालक भी कांपने लगा। अचानक अंजलि ने पूरी ताकत से चीख लगाई, बचाओ, कोई बचाओ। उसी समय सामने से बाइक पर आ रहा आशीष वहां से गुजर रहा था। आवाज सुनकर उसने पीछे देखा। ऑटो में अंजलि को सहमी हुई देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बाइक ऑटो के सामने खड़ी कर दी। कौन हो तुम लोग? एक बदमाश हंसा। तू कौन होता है बीच में आने वाला? आशीष ने अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जिस लड़की को तुम परेशान कर रहे हो, उसकी रक्षा के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। दोनों बदमाश नीचे उतर आए और आशीष पर टूट पड़े। अंजलि सड़क किनारे खड़ी मदद के लिए चिल्लाती रही, कोई बचाइए। लेकिन लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। एक बदमाश ने पीछे से आशीष को पकड़ लिया और दूसरे ने चाकू से उसके कंधे पर वार कर दिया। आशीष, संभलना! अंजलि की चीख निकल गई। चाकू लगने से आशीष की सफेद शर्ट खून से लाल हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार दोनों बदमाश डरकर भाग गए। आशीष लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गया। उसने अंजलि की ओर देखा और दर्द में भी मुस्कुराकर पूछा, आप ठीक है ना? इतना कहकर वह बेहोश हो गया। कुलदीप की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि कंधे पर गहरा घाव है और 5 टांके लगाने पड़ेंगे। लेकिन दर्द में भी आशीष का सवाल सिर्फ एक था, अंजलि जी ठीक है ना? उधर अंजलि घर लौट आई थी। उसका दिल अब भी डर से कांप रहा था। लेकिन अचानक उसके मन में एक गलतफहमी ने जन्म ले लिया। उसे आशीष की पुरानी बात याद आ गई। मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसके मन में शक आया, कहीं ये सब उसी ने तो नहीं करवाया? शाम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आशीष सीधे अंजलि के घर पहुंचा। कंधे पर पट्टी बंधी थी और चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। दरवाजा खुला। अंजलि सामने थी। आशीष ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब आप ठीक हैं ना? अचानक अंजलि ने उसे थप्पड़ मार दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे पाने के लिए तुमने गुंडों का सहारा लिया? आशीष स्तब्ध रह गया। आप क्या कह रही हैं? ड्रामा मत करो। मैंने आपकी जान बचाई है और अब एहसान जताने आए हो?
आशीष की आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल वह उसे देखता रहा और फिर धीमे से बोला, काश आप एक बार मेरी आंखों में देखकर सच पहचान पाती। वह वहां से चला गया। उस रात वह अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोया। जब कुलदीप ने उसके पिता को पूरी सच्चाई बताई तो उन्होंने अंजलि को फोन किया। बेटी, तुम गलतफहमी में हो। आशीष ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। उसके कंधे पर 5 टांके लगे हैं। क्या कोई इंसान प्यार पाने के लिए खुद को इतना दर्द देगा? अंजलि कुछ नहीं बोल सकी। उस रात वह भी सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों के सामने आशीष का खून से सना चेहरा और उसकी मासूम आंखें घूम रही थी। अगर आशीष सच में बेकसूर था तो मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुबह होते ही अंजलि आशीष के घर पहुंची। आशीष खिड़की के पास चुपचाप बैठा था। अंजलि उसके सामने गई और अचानक घुटनों पर बैठ गई। आशीष। आशीष ने उसकी ओर देखा। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझे बिना इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आशीष चुप रहा। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। कुछ पल बाद आशीष ने अपने घायल कंधे पर हाथ रखा और बोला, चोट तो यहाँ लगी थी। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। लेकिन दर्द यहाँ हुआ। अंजलि की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब कभी तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। आशीष ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या अब भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा छोटा सा छात्र हूं? अंजलि ने शर्माकर नजरें झुका ली। नहीं। तो फिर? वह धीमे से बोली, अब तुम मेरे जीवन के सबसे खास इंसान हो। आशीष की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी उसके पिता कमरे में आए। दोनों को देखकर मुस्कुराए और बोले, तो बेटी, अब कब आ रही हो इस घर में बहू बनकर? अंजलि शर्मा गई और आशीष की मां के गले लग गई। कुछ ही देर में दोनों परिवार भी वहां आ गए। बड़ों की सहमति से उनका रिश्ता तय हो गया। आशीष ने धीरे से अंजलि का हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले अपना मान लिया था। अंजलि मुस्कुराई, और मैंने तुम्हें बहुत देर से पहचाना। दोनों की आंखों में प्यार था। उस दिन सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं हुआ, बल्कि 2 परिवार भी एक खूबसूरत रिश्ते में बंध गए।